Okay, 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 cool. Linux. Very cool. Okay, hi guys. Okay, let's start. Yep. Okay, cool. Uh, so we are going to understand what is the full process of deploying the multiple applications on the Linux platform. ठीक है. So Linux platform के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि समझ लो, एक लिनक्स प्लेटफॉर्म बस एक लिनक्स प्लेटफॉर्म नहीं होता. वो होता है एक, मान लीजिए कि आपके पास विंडोज़ है और लिनक्स है. ठीक है. ठीक है. एक सेकेंड. लेट मी. इसको मैं हम लोग हिंदी करते हैं. ठीक है. बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो हिंदी में, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग टॉप प्रायोरिटी में, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा वो उन ऑडियंस के लिए. ठीक है. Let me build down the hashtag DevOps, hashtag Linux, hashtag deployment, deployment. ठीक है. तो ये कॉलेज के बच्चों के लिए अंडरस्टैंड के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अंडरस्टैंड ये है कि समझ लीजिए कि आपके पास पाइथन एप्लीकेशन है. ठीक है. या फिर आपके पास नोड जेएस एप्लीकेशन है, या फिर आपके पास रिएक्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट जेएस. ठीक है. कुछ भी हो सकता है आप लोगों के पास, डजेंट मैटर. ठीक है. या फिर गो भी हो सकता है, गो से डिप्लॉय कर रहे हो तो बैकएंड से. ठीक है. तो ये कुछ बैकएंड के फ्रेमवर्क्स है जिससे कॉलेज या फिर वेबसाइट्स क्रिएट की जाती है, एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती है. तो मोस्टली अगर आपके पास यूजर्स आते हैं 50 डेली, या फिर 100, या फिर मान लीजिए 500 पर डे. ठीक है. पर डे यूजर्स आते हैं, तो आपको एक आर्किटेक्चर बनाना है लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए कि आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म एक एप्लीकेशन कैसे होस्ट कर सकता है. ठीक है. ये मोस्ट ऑफ दी आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि हम लोग, मतलब एक्सप्लेन कीजिए आर्किटेक्चर, हमारे पास 50 यूजर्स आएंगे दिन के, और आपको कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करना है. रिमेंबर दिस कि आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्टिंग. तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे डॉकर इस्तेमाल करूंगा, केएटएस इस्तेमाल करूंगा. ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सर्वर पे. ठीक है. बहुत ही लार्ज लेवल का आपको इसके लिए सर्वर लगेगा. तो ये
कॉस्ट कंपनीज बेयर नहीं कर सकती, इसलिए आपको पहले इनिशियल डिप्लॉयमेंट स्टेज के ऊपर लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डिप्लॉय करना होता है एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास एक पाइथन एप्लीकेशन है, मान लो कि एक पाइथन एप्लीकेशन है और पाइथन एप्लीकेशन के ऊपर ही आपकी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, एंड योर टास्क इज एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर टू इंस्टॉल द फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल द पैकेजेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल दी पैकेजेस। तो पैकेजेस माने कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा पाइथन लेटेस्ट वाला, पाइथन 3 पकड़ लो। ठीक है, 3.8 समथिंग। ठीक है, तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, जैसे कि एपीटी sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3.8। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज हो गया डिप्लॉयमेंट के लिए, पाइथन के एप्लीकेशन के लिए, कि हम लोगों को क्या नीड होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते वक्त। कि समझ लो कि मुझे डिप्लॉय करना है एक पाइथन का एप्लीकेशन जो कि एक गिटहब के स्टेज में, तो मैं पहले तो गिटहब पाइपलाइन वगैरह कुछ भी बना लेता हूँ, लेकिन इनिशियल स्टेट में हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सर्वर के ऊपर, लिनक्स सर्वर के ऊपर, जहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी हो, ये जाने वाला है। ठीक है, ये होस्ट होने वाला है। ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर आपके लिए पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एनजिनिक्स। ठीक है, एनजिनिक्स जो कि आपके जो कि आपका प्रॉक्सी है। ठीक है, जो कि आपका प्रॉक्सी है, जो कि आपके बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए राउट्स प्रोवाइड करेगा और आपका एसएसएल सर्टिफिकेट होस्ट करेगा। ठीक है, जो जो बन जाएगा HTTPS। ठीक है, तो ये आपका वेब हुक भी बन सकता है। ठीक है, कहीं पे भी, क्योंकि सिक्योर होगा तो ये वेब हुक बन जाएगा। तो ये इनिशियल इंस्टॉलेशन हमारे लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए, चाहे आप गो से डिप्लॉय कर रहे हो कोई एप्लीकेशन, रिएक्ट जेएस हो, नोड जेएस हो, पाइथन हो, डजेंट मैटर, पर ये फुलफिलमेंट होनी चाहिए जो कि एनजिनिक्स या फिर अपाचे। ठीक है, अपाचे 2 है अभी तो। ठीक है, कोई भी प्रॉक्सी चलेगा, डजेंट मैटर। तो ये प्रॉक्सी और एसएसएल सेटअप होना चाहिए सर्वर के लिए, उनके आईपी के लिए, डीएनएस रेजोल्यूशन। ठीक है, परफेक्ट। तो उसके अंदर आता है, उसके बाद आता है पैकेज इंस्टॉलेशंस। तो उनके एप्लीकेशन के लिए पाइथन इंस्टॉल, पाइथन चाहिए, पाइथन एप्लीकेशन होगा तो पाइथन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, पिप 3 इंस्टॉल हाइफन एम, सॉरी हाइफन आर, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। परफेक्ट। तो ये कुछ इंस्टॉलेशन के कुछ कमांड्स जाने जाएंगे। उसके बाद कि आपको इंस्टॉल मतलब क्या क्या करना है, तो यह आपको डेवलपमेंट टीम प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप एक पाइथन एप्लीकेशन के लिए व्हाट इज द एसेंशियल स्टेप टू इंस्टॉल द पाइथन ऑन द उबुंटू प्लेटफॉर्म। ठीक है, आते हैं नोड पे, सॉरी, चलो आते हैं नोड के ऊपर, नोड जेएस के ऊपर। तो नोड जेएस के ऊपर भी सेम आपको, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन लाइट नहीं लगा है। नोड जेएस के ऊपर भी आपको चाहिए नोड जेएस का पैकेज, जो है नोड जेएस इंस्टॉल। ठीक है, एपीटी सूडो भी कर लो। ठीक है, इफ अगर आप ओबंटू यूजर हो तो। ठीक है, तो ये कुछ इसेंशियल पैकेजेस है, और रिएक्ट के लिए भी आपको नोड इंस्टॉल करना है, उसमें कोई फर्क नहीं। गो के लिए अलग इंस्टॉलेशन है, गो इंस्टॉलेशन, तो वो भी देख लो। ठीक है, तो ये सब कुछ एज एप्लीकेशन परस्पेक्टिव आपको उसको होस्ट करना है। उसके बाद उसके अगर उसके मतलब डायरेक्टरी के अंदर, एप्लीकेशन डायरेक्टरी जो आपने क्लोन की होंगी गिटहब के थ्रू या फिर कहीं से भी, तो उसको पहले तो www डैश डेटा, तो ये इसके लिए परमिशंस देना होगा। परमिशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परमिशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमिशंस, रिक्वायर्ड परमिशंस सी एच मोड और सी एच आउन के थ्रू। ठीक है, ये दोनों परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही से
आपके मतलब एनजिनिक्स को या फिर अपाचे को एक राइट मिल जाता है कि आपके इस HTML फाइल्स, इसके अंदर के HTML फाइल्स हो, इसके अंदर के HTML फाइल्स हो, HTML या फिर PY फाइल्स या फिर इनके JS फाइल्स या फिर TSX फाइल्स, TS फाइल्स, कुछ भी फाइल्स, तो उनको परमिशंस होनी चाहिए nginx पे www-data पे, ठीक है, जो कि अलाउ करेगा nginx को इनको होस्ट करने के लिए, ठीक है, तो ही वो वेब पे दिखाएगा हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। और वैसे ही Node.js, उसके बाद PM2 क्या होता है ये भी सीख लो। PM2 जो कि एक कंटिन्यूअस रन करवाता है आपका बैकएंड सर्वर विद ऑल्सो यू टर्मिनल आपका क्लोज हो है तो भी, ठीक है। तो ये कुछ एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर आपको ध्यान करना होता है कि आपको पहले तो पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, उस डायरेक्टरी के लिए, जो भी एप्लीकेशन डायरेक्टरी, उसके लिए अलग से आपको माउंट पॉइंट करना है कि नहीं है, उसके लिए एप्लीकेशन टीम को पहले आपको रीच आउट करना पड़ता है कि आपको माउंट पॉइंट चाहिए कि नहीं, इस अलग पूरा अलग एक वॉल्यूम में उसको जाने के लिए, इसके लिए, क्योंकि वो रूट वॉल्यूम पे ना रखे, क्योंकि क्रैश हो जाए तो भी आपका अलग वॉल्यूम पे आपका एप्लीकेशन कोड और उसका बैकएंड रनिंग हो, सॉरी उसका बैकएंड का कोड हो, करंट कोड स्टेट। और परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी फाइल हैज़ डिफरेंट परमिशन, तो परमिशन भी आपको पूछ के उसको एक्यूरेट परमिशंस देनी होंगी। क्रॉन जॉब्स स्क्रिप्ट के लिए, कोई स्क्रिप्ट से उसको रन करवाना है टाइम टू टाइम 10 मिनट्स में, तो आपको क्रॉन जॉब सेटअप करने पड़ेंगे EC2 के ऊपर, ठीक है। ये कुछ इसेंशियल एज एडमिन स्टेप्स है जो आपको डिप्लॉयमेंट के वक्त रखना होता है कि उनको क्या क्या पैकेजेस चाहिए उनके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उसकी लिस्ट होती है। यूज़र मैनेजमेंट होता है, यूज़र को किस लेवल की सूडो परमिशन देनी है, कौन सा यूज़र क्रिएट करना है और एप्लीकेशन टीम को प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आता है एक बिगिनर लिनक्स इंजीनियर पे, जो कि डेवलपमेंट टीम के टेस्ट इन्वायरमेंट को सेटअप करवाता है और उनको प्रोवाइड करवाता है। बिकॉज लाइक अगर समझ लो, इफ यू अंडरस्टैंड कि एक पाइथन का फ्लस्क सर्वर है, ठीक है, सर्वर है, ठीक है, जो कि पाइथन का कोड समझ लो यहाँ पे, सर्वर डॉट पी वाई, इफ दिस सर्वर डॉट पी वाई, और उसके अंडर हम एक समझ लो एक रेपो है, उसके अंदर हमारा टेम्पलेट्स के अंदर है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और फिर उसी के अंदर आता है हमारा सर्वर डॉट पी वाई, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडरस्टैंड लाइक अंडरस्टैंडिंग में होता है कि ये पाइथन एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है। तो एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप ओबंटू यूज कर रहे हो, तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो होती है ना, वो एंजिनिक्स द्वारा होस्ट होती है, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग एंजिनिक्स, ठीक है, एंजिनिक्स या फिर अपाचे लिनक्स सर्वर के अंदर, ठीक है, लिनक्स सर्वर के अंदर एंजिनिक्स हो या अपाचे हो, कुछ कोई भी चलेगा, तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप जो आपके एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के लिए राउट देते हो ना, जैसे कि इंडेक्स, फिर आप देते हो इंडेक्स में आपकी फ्रंट एंड की फाइल या फिर टेम्पलेट, और उसके अंडर ऐसे, तो उसके अंदर जो भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो वो फेच कर लेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड एच टी एम एल में। ये फ्रंट एंड होस्ट होता है एंजिनिक्स के थ्रू। तो इस फाइल को, अगर मुझे ये फाइल, ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल है, उसके लिए मुझे, अगर मैं मान लूँ मुझे परमिशन देनी है
chmod 666 और मैं देता हूँ इसको परमिशन टेम्पलेट्स फोल्डर को ही दे देता हूँ, ठीक है, टेम्पलेट फोल्डर, ठीक है। तो इसको परमिशन मैंने दे दी, ठीक है, सूडो कर लेते हैं, सूडो कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो 6 है ना, तो ये ओनर के लिए जो फाइल क्रिएट कर रहा है, अगर ओबंटू यूजर है तो ये ओबंटू के लिए, ओबंटू। तो ये 6 क्या है, तो पहले तो मान लो रीड, रीड के लिए होती है 4, दूसरा होता है राइट, राइट के लिए होता है 2, और तीसरा होता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के लिए होता है 1, ठीक है। ये कुछ नंबरिंग सीक्वेंस है जो लिनक्स के अंदर प्रोवाइडेड होता है सी एच मोड के लिए, परमिशंस के लिए। तो 666 माने रीड राइट रीड राइट रीड राइट। तो जो पहला नंबर होता है ना, तो ओबंटू का होता है, ठीक है, इसको ओबंटू के लिए रीड राइट है, जो भी फाइल क्रिएट कर रहा है रीड राइट। सेकेंड नंबर जो होता है ना, वो होता है ग्रुप के लिए, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के लिए। तो ओबंटू है तो उसका भी ग्रुप होगा, तो ग्रुप बन जाता है। तो हम ग्रुप कैसे कंट्रोल करते हैं, सी एच आउन ओबंटू कोलन ओबंटू और फाइल नेम टेम्पलेट, डायरेक्टरी नेम कुछ भी हो जाए, ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है। तो ये है यूजर और ये है ग्रुप। तो जब ये परमिशन देते हैं ना सी एच आउन की हम लोग, तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पे यूजर। तो यूजर की परमिशन भी चेंज कर सकते हैं हम इस टेम्पलेट के लिए, इस डायरेक्टरी के लिए। अगर मैं चाहूँ तो इसको रूट भी कर सकता हूँ, तो ओबंटू जो है इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये जाती है इधर और ये ग्रुप परमिशन जाती है इधर। और ये जो आखिरी वाला नंबर है ना, ये एवरीवन, मतलब कोई भी यूजर हो उसके अंदर, तो इसको मैं जीरो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, उसको रीड भी करने को नहीं मिलेगा और राइट भी करने को नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूट भी करने को नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे यूजर सेटअप करना है सी एच ऑन www डेटा, और यहाँ पे भी कोलन www डेटा। तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन के अंदर एचटीएमएल फाइल है, एनजिनिक्स, एनजिनिक्स का मतलब उसके लिए कौन सी फाइल परमिशंस होनी चाहिए, ठीक है, और ओनरशिप होनी चाहिए। तो ओनरशिप होनी चाहिए यही, क्योंकि यही अपाचे और एनजिनिक्स का यूजर नेम है, ठीक है, तो उनका ग्रुप भी यही है। तो ग्रुप आप चेंज कर सकते हो, यूजर आप ये रखना है तो रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से दोनों रखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इनिशियल सेटअप और ट्रबल शूटिंग स्टेप है जब आप कोई भी एप्लीकेशन क्लोन करते हो आपके लिनक्स सर्वर के अंदर, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, ये तीन चीज़ है, ठीक है। क्योंकि देखो ये एवरीवन के लिए आ गया ना, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन के लिए आ गया। पर प्रैक्टिकली तो आपके एनजिनिक्स या फिर अपाचे, उन दोनों को पता है, अगर राउट भी आप लोग लिख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अगर ये परमिशन सेटअप हो, ठीक है, अगर आपकी ओनरशिप www डेटा इसी यूजर के लिए हो और उसके ग्रुप के लिए हो, और आप उसको दे रहे हो रीड परमिशन, ठीक है, चलो 666 भी चलेगा, अगर 6000 देना है तो भी चलेगा, 644 भी देना है तो भी चलेगा। रीड रीड, रीड राइट रीड रीड, मतलब यूजर के लिए होगा, जो भी यूजर के रीड राइट दोनों, और रीड रीड एंजिनिक्स के लिए वो भी चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ फाइल रीड करके दिखानी है एंजिनिक्स को। तो आप 444 दो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, डजेंट मैटर। ओके, आर्यन भाई ब्रदर, do you understand whom you are talking to? I am watching yours, that too is mine. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। कैन यू कम अगेन आर्यन ब्रो, डजेंट मैटर।
ओके गाइस, तो यही कुछ लिनक्स के बेसिक मतलब एज अ लिनक्स यूज़र बोल सकता हूँ मैं, एज अ लिनक्स यूज़र या फिर योर एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कुछ nginx के स्टेप्स है और कुछ इनिशियल लिनक्स के स्टेप्स है जब आप कोई भी टेस्टिंग इन्वायरमेंट होस्ट करते हो या फिर कुछ भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन डिप्लॉय करवाते हो। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।